सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर से हम लोग जीके जीएस का बैंड बजाते हैं और अग्निवीर के लिए जो 17 अप्रैल को होने वाली एग्जाम है उसके लिए एकदम रामबाण की तरह ये काम करेगा जीके, अगर आप करके जाते हैं तो चलिए आज का मेरा पहला जो प्रश्न है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मेरा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर क्या होता है, मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। अच्छा, ये पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो किसी भी द्रव का वह गुण जिसके वजह से वो अपना क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, किसी भी द्रव का वह गुण जो क्षेत्रफल को अपना क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है, वही क्या है, पृष्ठ तनाव है। अगर बात करें पृष्ठ तनाव को तो पृष्ठ तनाव के बारे में देखें और क्या क्या पूछ सकता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव को हम लोग टी से सूचित करते हैं, किससे, टी से। और टी से टी बराबर क्या होता है, तो होता है बल बटे क्या जी, लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। बात करें इसका मात्रक का, तो बल का मात्रक अगर न्यूटन ले और लंबाई का मात्रक मीटर ले तो इसका जो मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगर बात करें बल का, अगर न्यूटन पर मीटर होता है इसका, किसका, पृष्ठ तनाव के मात्रक। बात करें इसका एक और मात्रक होता है, इसका क्या होता है, एक और मात्रक क्या होता है, अगर यहाँ कार्य ले यहाँ क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल में चेंज, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, एक और मात्रक होता है जूल, क्या होता है इसका एक और मात्रक है जूल मीटर पर, जूल मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर इसका एक और मात्रक होता है, किसका, तो पृष्ठ तनाव के। पृष्ठ तनाव के तीसरा बात पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसमें होता है, पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा जो पृष्ठ तनाव होता है वो याद रखेगा, जो सबसे गाढ़ा चीज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव होता है। तो याद रखेगा, इसका एग्जाम्पल देते हैं शहद में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पानी, शहद पानी, और लास्ट में याद रखेगा किरोसिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा शहद क्या होता है, तो शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, उससे कम पानी, पानी से भी कम हल्का गाढ़ा क्या होता है, तो किरोसिन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा उसमें ज़्यादा क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव के मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहेगा वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। किस तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव के वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा भार का एसआई मात्रक क्या है। याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, सब लड़का गलती करता है। भार का एसआई मात्रक सब केजी मार देता है, किलोग्राम, जबकि होता क्या है, न्यूटन। होता क्या है जी, न्यूटन। तो याद रखिएगा, आप थोड़ा सा फैक्ट बताते हैं। एक तरफ लिखे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान, और एक तरफ क्या लिखिए जी, तो एक तरफ लिख लीजिए भार, एक तरफ क्या लिख लीजिए, भार। इसको W से सूचित करते हैं, किससे, वेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में कहीं भी इसका मान चेंज नहीं होता है, ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान का चेंज नहीं होता। ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होता, द्रव्यमान नहीं बदलता है। जबकि बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भार होता है, भार अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। बात करें तो भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, भार हमेशा बदलते रहता है, अलग अलग जगह पर वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु का नहीं बदलता है। बात करें इसका एसआई मात्रक का, तो याद रखिएगा, जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी होता है, क्या होता है, केजी होता है। जबकि इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक का, तो याद कीजिए इसका मात्रक होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। तीसरा का पॉइंट क्या रखिएगा कि जो द्रव्यमान होता है अदिश राशि होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है पूछेगा तो अदिश राशि याद करिएगा, जबकि इसको पूछेगा तो सदिश राशि होता है। भार कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। याद रखिएगा, जो W बराबर फॉर्मूला होता है mg होता है, क्या होता है, mg। और इसी जी के वजह से अलग अलग जगह पर वस्तु का भार अलग अलग होता है, क्योंकि ई जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है जी, घटता है। तो याद रखिएगा भार के बारे में, भार का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि न्यूटन का दूसरा नियम मापन प्रदान करता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या मापन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा, दूसरा जो नियम न्यूटन का होता है वो बल का माप करता है। किसका माप करता है, बल का। तो बात करें न्यूटन के गति नियम, हेडिंग दीजिए, पढ़ा देते हैं यहीं पर, न्यूटन
के गति नियम, गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम आप पढ़े होंगे, कितने होते हैं जी? 3। न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। और ये न्यूटन गति के नियम कब दिया था? तो याद रखिएगा 1687 ईस्वी में इसका एक बुक आया था। इसका एक बुक आया था, पुस्तक कौन सा? तो इसका एक बुक आता है प्रिंसिपिया नामक बुक में सर्वप्रथम न्यूटन के गति के बारे में बताया गया था। कब? 1687 ईस्वी में। बात करें न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं जी? तो 3 नियम होता है। तो गति के प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम की बात करें तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, जरा ध्यान दीजिए। गति के प्रथम नियम से क्या आता है? इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा इसे याद रखिएगा। अगला चीज़ आप पूछ सकता है, इसे गैलीलियो का नियम भी, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तीसरा याद रखिएगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही हम लोग क्या आता है? बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा। तो गति के इतना याद रखिएगा। प्रथम नियम से क्या मिला? तो जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और बल का क्या मिला? परिभाषा मिला। वही बात करें गति के दूसरा नियम, गति के क्या जी? दूसरा नियम, गति के दूसरा नियम। तो गति के दूसरा नियम से क्या क्या चीज़ मिला? तो गति से दूसरा नियम से हम लोग एक ही चीज़ याद रखिएगा, वो क्या याद रखिएगा कि बल का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ हम लोग का? तो बल का व्यंजक मतलब फार्मूला, बल का व्यंजक मतलब क्या? फार्मूला। जो फोर्स बराबर आप देखे होंगे एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, किससे आया? तो गति के दूसरे नियम से। बात करें गति के तीसरे नियम से, गति के कमा नियम जी? तीसरा नियम। तो एक्शन टू रिएक्शन, याद रखिए सब चीज़। गति के तीसरा नियम क्या कहा? गति के तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन होता है। और इससे हम लोग का क्या मिलता है? तो बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। बल की प्रकृति, बल कैसी है, मतलब बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो यही न्यूटन के गति से इतने प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो इतने प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिए न्यूटन के गति के नियम कब छपा था? 1687 में। कौन सा बुक में? तो प्रिंसिपिया नामक बुक में छपा था। गति के कितने नियम? 3 नियम। तो प्रथम नियम को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम कहे, गैलीलियो का नियम कहे, और बल का परिभाषा इससे मिलते हैं। बात करें गति के दूसरा नियम से, तो बल का व्यंजक मतलब F बराबर ma प्राप्त होता है। और गति के तीसरा नियम से बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो इससे इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, 17 अप्रैल को बहुत फायदा करेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको मिटाते हैं, लिखना है तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का ऊर्जा रहे, किसी भी प्रकार का ऊर्जा रहे तो उसका मान क्या होता है? जूल होता है। किसी भी प्रकार का ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप याद रखिएगा ऊर्जा का एक और मात्रक होता है, ऊर्जा का एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक, सीजीएस। देखिए ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, लेकिन सीजीएस मात्रक पूछे तो वो अर्घ होता है। क्या होता है जी? अर्घ होता है। और याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर, ये पूछा हुआ है कि 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना? 7 अर्घ भी होता है। ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा। बात करें न्यूटन तो गति, वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कब होगा? अरे भाई किया गया कार्य कब शून्य होगा? जब कितना डिग्री? 90 डिग्री बनेगा। मतलब कार्य W बराबर क्या होता है? आप याद रखिए FS cos थीटा, FS cos थीटा होता है। और जब मानिए और FS cos थीटा, यहाँ पर अगर cos थीटा का मान 90 होगा तो ये 0 है। cos थीटा का नाम 90 का मान कितना है? 0। तो E 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्ग भी मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात करें कार्य का ऐसे मात्रक, तो बताइए कार्य का अगर ऐसे मात्रक आप निकालना चाहते हैं W का, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का न्यूटन। और S मतलब क्या होता है? विस्थापन। तो विस्थापन के क्या हो जाएगा? मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा जी? न्यूटन मीटर याद रखिएगा। या अगर दूसरा लहजा में देखिए, दूसरा बात करें तो फोर्स का आप ले लीजिए क्या जी? तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। और फिर विस्थापन का क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का मीटर हो जाएगा। तो इसको एक और मात्रक निकल के आ जाएगा kg। अब मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। और इसको हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और अभी बता है, अब कार्य का सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्घ मारिएगा। क्या मारिएगा? अर्घ मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अगला देखिए, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? अरे भाई गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिस जी का मान, आपसे जी का मान पूछ रहा है, तो जी का मान कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुव पर। कहाँ पर ज़्यादा होता है? ध्रुव पर। तो देखिए इस यही गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, इसका मान होता है 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बात करें जी, तो जी का मान ऊंचाई के, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, मतलब पृथ्वी के सतह मतलब हाइट को बढ़ा दीजिएगा तो जी के मान में क्या होगा? तो जी का मान घट जाएगा। हाइट बढ़ाने से जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऊंचाई पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी के मान घट जाता है। इसी वजह से जितना जी का मान पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। बात करें और कुछ फैक्ट बताते हैं। मान लीजिए ये क्या है जी? पृथ्वी है, और पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर में नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और नीचे में क्या होता है जी? दक्षिणी ध्रुव, साउथ ध्रुव। अब क्या कहेगा कि बताइए हम विषुवत रेखा से किधर जाएं? तो याद रखिएगा, कहेगा विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाए तो जी के मान क्या हो जाएगा भैया? तो जी के मान बढ़ जाएगा। जी के मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो जी के मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जी के मैक्सिमम अधिकतम मान क्या होता है जी? अधिकतम मान यहीं पर होता है। जी का अधिकतम मान होता है, जी का अधिकतम मान वो कहाँ होता है जी? ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। जी का न्यूनतम मान पूछे तो विषुवत रेखा पर। जी का न्यूनतम मान, जी का क्या जी? न्यूनतम मान कहाँ होता है? तो जी का न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य कब होता है? तब पृथ्वी के केंद्र में, याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? तो जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, किसी वस्तु के लिए पृथ्वी पर पलायन वेग की गति क्या है? बताइए पलायन वेग। भाई पलायन वेग क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को ऐसा वेग से वेग दीजिए कि पृथ्वी को पार हो जाए, मतलब पृथ्वी पर वापस लौट के न आए, तो उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी और पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग पृथ्वी के लिए ने पूछा है, तो 11.2 किलोमीटर। बात करें एस्केप वेलोसिटी तो भी से सूचित करते हैं, और इसका भी बराबर जो फार्मूला आता है, भी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 2gr। क्या होता है जी? 2gr। यही होता है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यही होता है। बात करें पृथ्वी के लिए तो 11.2 किलोमीटर हो गया। तो बात करें चंद्रमा के लिए पूछ देता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है, चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग भी एग्जाम में पूछ लेते, याद रखिएगा। वो होता है 2.35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसर का आपसे पूछ लेगा सूर्य का पलायन वेग। किसका पलायन वेग जी? सूर्य का पलायन वेग। तो याद रखिएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इस फैक्ट को आपको याद रखना है जब एग्जाम में आपको 17 तारीख को अच्छा स्कोर करना होगा। तो पलायन वेग याद रखिएगा 2g बराबर कितना? v बराबर 2gr। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चंद्रमा के लिए याद रखिएगा 2.35 किलोमीटर घंटा। और सूर्य के लिए याद रखिएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें अब अगला प्रश्न इससे और क्या पूछ सकता है कि बताइए कि पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? तो नहीं जी, इसमें कहाँ m दिखाई दे रहा है फार्मूला में? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस फैक्ट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपके सामने में है, अब जीके का प्रश्न आ गया है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आपको सबको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में तो ये बहुत ही बड़ा भारतीय क्या शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद, विद्वान व्यक्ति थे, और इनको प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया। और राधाकृष्णन के बारे में और क्या क्या पूछ सकता है याद रखिएगा। राधाकृष्णन के बारे में और क्या क्या पूछ सकता है याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका फुल नाम क्या है जी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति से वो तो जान गए, लेकिन ये 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। 1962 में द्वितीय राष्ट्रपति, याद रखें 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करें
इनको 1954 में क्या दिया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, भारत रत्न से भी। इनको ये भी सब फैक्ट याद रखिए, 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मान किया गया। और इन्हीं के जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, एकदम याद रखिएगा ये सब, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षकों के सम्मान में, इनके सम्मान में 5 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति बने कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया और 5 सितंबर को इन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। और बात करें आपका ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, याद रखिएगा ये क्या थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। मुस्लिम आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो कौन हो जाएगा जी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको 1967 से कितना 2 साल के लिए 1969 तक भारत के राष्ट्रपति, और इन पद पर रहते हुए इनको क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो आपको पता है, याद कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अरे भाई, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यूरिया के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कार्बन से बनने वाला पहली कार्बनिक यौगिक पदार्थ, प्रथम कार्बनिक यौगिक पदार्थ, प्रथम क्या पूछ सकता है, याद रखिएगा यूरिया से, प्रथम प्रयोगशाला में प्रथम बनाया गया कार्बनिक यौगिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक पदार्थ कौन है भाई, तो यूरिया। प्रयोगशाला में प्रथम बार कार्बन से कोई यौगिक पदार्थ बनाया गया, तो कौन बनाया गया, यूरिया बनाया गया। यूरिया इसका जो फॉर्मूला पूछे तो NH2 बीच में CO और लास्ट में भी क्या कर दीजिएगा, NH2CO इस किसका फॉर्मूला होता है जी, यूरिया का होता है। कार्बन से बनने वाला प्रथम कोई यौगिक होगा तो कौन हो गया, यूरिया। और इसका निर्माण किया था, उसका नाम भी पूछता है, बोल्हर के द्वारा प्रयोगशाला में प्रथम बार कार्बन से यूरिया का निर्माण किया गया, इसलिए पूछा जाता है प्रथम कार्बनिक यौगिक पदार्थ बताइए, तो यूरिया। और नाइट्रोजन में इसका प्रतिशत पूछे तो कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा। यूरिया आपका खत्म, यूरिया से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अरे भाई, स्ट्रेंजर गैस जीनोन को कहते हैं, जिसको हम लोग X6 से सूचित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है। जीनोन स्ट्रेंजर गैस को कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस से कहते हैं। और सब कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। और किसमें, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में। इसको नोबल भी गैस कहते हैं। बात करें आर्गन, तो आर्गन का क्या होता है, AR। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक, आर्गन के बारे में लिख लीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, मात्रा में पाया जाता है, में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन हो जाएगा, मेरा आर्गन हो जाएगा। इसका AR होता है, परमाणु क्रमांक 18। जबकि नियोन का क्या होता है जी, NU होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10। अब देखिए नीचे नाइट्रेट ऑक्साइड, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। इसको लाफिंग गैस कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है N2O इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से रक्त वर्गदाता, निम्न रक्त वर्गदाता को यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। कौन ग्रुप होता है जी, ओ ना, किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, इसलिए बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब इसको बोलता जाता है सर्वदाता। ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता, सभी को ब्लड दे सकता है। जबकि AB को होता है मतलब सभी से ही ले सकता, सर्वदाता हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इस सर्वदाता हो गया। इस सबसे ब्लड सर्वदाता सभी को दे सकता है, ये हो जाएगा सर्वग्राही, मतलब सभी से ही ले सकता, ग्रहण कर सकता है। बात करें ब्लड ग्रुप, बात करें क्या जी, रक्त समूह, तो याद रखिएगा रक्त समूह से और क्वेश्चन पूछ सकता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। रक्त समूह के पूछेगा, खोज कौन किया, खोज कौन किया जी, तो कार्ल लैंडस्टीनर। इसके आगे लगा लीजिए
कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप के खोज किया। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। ए होता है, AB होता है, AB होता है, और क्या होता है जी? O होता है, और क्या होता है? B होता है। यही 4 प्रकार का क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। जो ए सर्वदाता, ए को हम लोग AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही, और O को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। बात करें कि रक्त का जो pH मान, बार बार पूछा जाता है, रक्त का pH मान बताइए। तो रक्त का pH मान होता है 7 कितना जी? 4 होता है। रक्त का pH मान 7 क्या होता है? 4 होता है। बात करें एक मानव में, एक स्वस्थ मानव में या वयस्क मानव में ब्लड कितना? तो 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। रक्त एक क्या है? तो संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है कौन जी? रक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इतना फैक्ट आप याद रखिए। करा मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं? तर भाई मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। संख्या में पूछे तो 46, और जोड़ा पूछता था कितना? 23 जोड़ा। जोड़ा पूछता था कितना? 23 जोड़ा। तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की नामकरण, गुणसूत्र का इसका नामकरण पूछता है कि नामकरण किसको द्वारा किया गया? इसका जी नाम किसके द्वारा दिया गया? तो नाम बाल्डेयर, W बाल्डेयर के द्वारा। W बाल्डेयर के द्वारा इसके नामकरण किया गुणसूत्र के। और गुणसूत्र अगर पूछे जोड़ा में तो क्या जोड़ा? 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा मतलब कितना? 46। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, और 23 जोड़ा किस में? तो याद रखिएगा 22 प्लस क्या जी? XX। 22 प्लस XX मेल में पाया जाता है, फीमेल में, सॉरी कितना जी? फीमेल में कितना? 22 प्लस XS, जबकि 22 प्लस XY किस में? तो मेल में। किसमें जी? तो मेल में। तो याद रखिएगा दोनों आगे जो 22 है दोनों में क्या रहता है? समान रहता है। दोनों में क्या रहता है? समान रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाता है 21 जून को। बात करें 22 मार्च को, अच्छा 22 मार्च को कौन सा दिवस याद जाता है? 22 मार्च को जल दिवस है, विश्व जल दिवस, और बिहार दिवस है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? तो विश्व पर्यावरण मनाया जाता है 5 जून को। जबकि 21 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब जी? तो 22 अप्रैल को। बात करें इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ था? फ्रांस लियोन्स में। बात करें इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की स्थापना हुआ था कब जी? तो याद रखिएगा इसका स्थापना तो हुआ था 1923 ईस्वी में। और स्थापना कहाँ पर किया गया था? ये पूछेगा। स्थापना किया गया था वियना में स्थापना किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुख्यालय बनाया गया फ्रांस के एक शहर है लियोन। फ्रांस के शहर लियोन में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो वियना का स्थापना, इंटरपोल का स्थापना किया गया था 1923 में वियना में। जबकि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जर्मनी में। तो ठीक इसी तरह से आप पूरा वीडियो को अच्छा से देखिए। जो भी हम डिस्कशन में जो फैक्ट बताते हुए 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।